नमस्कार दोस्तों, ओनली स्किम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि आपका सेशन है 23 से 27 यानी कि 2023 से 27। तो इसी के बारे में हम लोग जो बात करने वाले कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर साफ साफ इसमें थंबनेल में मेंशन कर रखा है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 2023 से 27 और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एग्जाम पैटर्न, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, टोटल मार्क्स क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या है। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन करके रखा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और आसान शब्दों में जाने सभी जानकारी। तो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आते हैं, ये जो कम्बिनेशन है, तो मैं इसको जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपना सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन को एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सैम 4 एज पर एनएपी। तो ये जो सेशन है आपका 23 से 27 है, ठीक है। तो 23 से 27, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही वाला लागू होगा। तो सबसे पहले बात करें तो आपका यहाँ जो पेपर है मेजर 6, यानी कि मेजर 6 जो आपका मेन पेपर होता है, ऑनर्स पेपर होता है, उसको हम लोग मेजर पेपर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है मेजर 6, जिसमें कि आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे और एक क्रेडिट जो मिलता है 25 मार्क्स पे जो एक क्रेडिट मिलता है। तो फुल मार्क्स का आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो जिसमें आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 मार्क्स और इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर का आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, और 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। तो इसमें जो आप मेजर 6 जो पेपर है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो MJ 6 कहते हैं, तो ये आपका एक मेजर पेपर रहेगा। इसके बाद रहेगा मेजर 7, यानी कि इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग मेजर 7। और जो आपका एक मेजर 8 यानी कि MJ 8, ये 3 आपका मेजर पेपर रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा माइनर पेपर, जो कि रहेगा कहाँ से, वोकेशनल से, ठीक है। वोकेशनल से यानी कि जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 2 में रखा होगा, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके बाद जो आपका रहेगा AC4, ये यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो कि लैंग्वेज पेपर जो आपने सेमेस्टर 3 में रखा होगा। अगर आपने सेमेस्टर 3 में हिंदी रखा है तो आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ना है, और किसी ने इंग्लिश रखा है तो इंग्लिश ही आपको पढ़ना है। यानी कि जो सेमेस्टर 3 में लैंग्वेज पेपर था वही चीज़ यहाँ रहने वाला है। इसके बाद जो लास्ट जो पेपर आपका आता है BSc पेपर, यानी कि जो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, तो हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा BSc पेपर में, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में। तो चलिए सबको पहले हम लोग डिटेल्स अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो मेजर 6 की बात करें तो यहाँ पर फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कि 4 क्रेडिट रहेंगे। और यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है 75 नंबर का, और 25 नंबर जो आपको इंटरनल एग्जाम होता है आपके कॉलेज में। और यहाँ पर देखिए रिमार्क में, तो देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। यानी कि आपका चाहे सब्जेक्ट जो मेजर पेपर है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल हो, तो उसका जो थ्योरी एग्जाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, तो ये आपका थ्योरी एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें मेजर 7 की, तो मेजर 7 भी आपका क्रेडिट 4 रहेगा, यानी कि 25 मार्क्स में जो आपका एक क्रेडिट रहता है, तो यानी कि 4 क्रेडिट, तो फुल मार्क्स आपका कितना होगा, तो 100 मार्क्स होगा, जिसमें 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ मतलब फिर जो है वही चीज़ें लिखा गया है, देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी, ठीक है। तो चाहे आपका मेजर पेपर प्रैक्टिकल हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल हो, तो मेजर 7 का भी आपका एग्जाम होगा, मेजर 6 का भी एग्जाम होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है मेजर 8 में, ठीक है। तो मेजर 8 जिसको हम लोग शॉर्ट में जो MJ 8 बोलते हैं, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 4 क्रेडिट होंगे और जो 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और इंटरनल नंबर जो 25 मार्क्स का होगा। लेकिन आपको समझना है कि एक्सटर्नल एग्जाम जो है सभी का नहीं होता है, ठीक है। जिसका यानी कि मेजर पेपर जो 8 होगा, तो उसी का थ्योरी एग्जाम होगा, जिसका जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, यानी कि देयर विल बी थ्योरी एग्जाम फॉर ऑल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे कि आपका हिस्ट्री पेपर है, मैथ पेपर है, सोशियोलॉजी पेपर है, तो इन्हीं सब का जो है मेजर 8 का एग्जाम होगा। बाकी जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सभी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसका कि थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज के द्वारा जो है आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल लिया जाता है मेजर 8 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी हेल्ड एट कॉलेज लेवल फॉर 100 मार्क्स, यानी कि सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा जो है कॉलेज स्तर पर होगी। यानी कि मेजर 8 का जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके कॉलेज में होगा, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर में आपका।
जिनका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका सिर्फ थ्योरी एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 चीज़ें समझे। एक मेजर 6 के बारे में समझा कि जिसका थ्योरी एग्जाम होगा, चाहे वो उसका मेजर पेपर प्रैक्टिकल हो नॉन प्रैक्टिकल हो, तो दोनों का थ्योरी एग्जाम होगा। फिर बात करें MJ 7 का, तो चाहे आपका मेजर पेपर प्रैक्टिकल हो नॉन प्रैक्टिकल हो, तो थ्योरी एग्जाम दोनों का होगा। लेकिन वही बात करें अगर MJ 8 का यानी कि मेजर पेपर 8 का, तो सिर्फ जो है जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उन्हीं का जो है थ्योरी एग्जाम होगा, और बाकी जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कॉलेज लेवल पे, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर में। तो ये चीज़ें हम लोगों ने 3 चीज़ें समझ ली। इसके बाद आते हैं हम लोग माइनर पेपर पे। तो माइनर फ्रॉम वोकेशनल क्या है, यानी कि जो आपने सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर रखा होगा, जैसे कि सेमेस्टर 2 में जो आपका जो इवन सेमेस्टर आता है, यानी कि सेमेस्टर 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ, सभी में जो आपको एक ही पेपर पढ़ना है लेकिन अलग अलग सिलेबस से। जैसे कि किसी ने सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर में जो है डिसास्टर मैनेजमेंट रखा है, तो उसका जो माइनर पेपर डिसास्टर मैनेजमेंट ही रहेगा सेमेस्टर 4 में, ठीक है। अगर किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग रखा होगा तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही रहेगा आपका सेमेस्टर 4 में। तो ये चीज़ें आप लोग जो है सेमेस्टर 2 वाले एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट को आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आप में माइनर पेपर उस समय क्या था आपका, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी रहेगा सेमेस्टर 4 में भी। तो माइनर फ्रॉम वोकेशनल का ये हुआ, और इसमें भी 4 क्रेडिट है, 100 फुल मार्क्स इसमें कितना है, 100 है। और 75 एग्जाम का जो है 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम और 25 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमार्क में लिखा गया है, इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विथ ही सी हैड सिलेक्टेड एज माइनर फ्रॉम वोकेशनल इन सेमेस्टर 2। यही चीज़ मैंने बता दिया, जो कि सेमेस्टर 2 में आपने जो वोकेशनल पेपर रखा होगा तो वही चीज़ को आपको पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल के रूप में चुना था। जो आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल माइनर सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर 2 में, वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब बात करें AC4 के बारे में, तो ये आपका जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसके 2 क्रेडिट होते हैं, और इसका कोई जो इंटरनल एग्जाम नहीं होता। यहाँ पर साफ साफ इसमें मेंशन है। और यहाँ पर देखिए, इसमें रिमार्क में क्या है, इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विच ही सी हैड सिलेक्टेड एज AC इन सेमेस्टर 3। यानी कि जो आपने सेमेस्टर 3 में AC पेपर रखा होगा तो उसी का आपको सेकेंड पार्ट पढ़ना है, यानी कि पार्ट भी पढ़ना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर AC4 हो गया आपका, और ये चीज़ें जो आपका जो सेमेस्टर 3 में था वही चीज़ें। यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं, इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 3 में AC के रूप में चुना था। जैसे कि आपने अगर सेमेस्टर 3 में AC हिंदी रखा था, तो आपका जो सेमेस्टर 4 में भी आपका AC हिंदी ही रहेगा। और यहाँ पर नोट में देखते हैं क्या लिखा है, ये भी इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। दिस सब्जेक्ट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। इन दिस स्टूडेंट्स विल हैव टू गिव एन एग्जाम ऑफ 50 मार्क्स। देयर विल बी नो इंटरनल एग्जाम एट द डिपार्टमेंट लेवल। यानी कि यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है, और इसमें छात्रों को जो 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी, और विभाग स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। यानी कि इंटरनल कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, और आपको 50 नंबर का जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम होते हैं तो वही चीज़ आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने 4 चीज़ें बता दी, एक मेजर पेपर 6, मेजर 7, मेजर 8, माइनर और जो है AC, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पेपर बचता है आपका VSC पेपर, जिसको हम लोग जो वैल्यू एडेड कोर्स जो फुल फॉर्म होता है VSC 2। तो आपने VSC 1 में पढ़ रखा है आपके सेशन वाले में, यानी कि जिसका भी सेशन जो है 23 से 27 है, तो VSC 1 जो सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने EVS पढ़ा होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा है। इसके बाद यहाँ से जो आपको VSC 2 पढ़ना है, जो कि ये भी पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसके 2 क्रेडिट होंगे, और इसका जो आपका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट आपका रहेगा हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तो ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये इतना बड़ा जो सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट है, कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये शायद एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कितने मार्क्स का परीक्षा होगा, 50 नंबर का, 2 क्रेडिट होंगे इसके, जैसे कि मैंने बताया 25 क्रेडिट में, मतलब 25 मार्क्स में जो 1 क्रेडिट होता है। और यहाँ पर रिमार्क में इसको देख लेते हैं, दिस सब्जेक्ट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है। In this, student will have to give an extra exam of 75 marks. There will be no internal exam at the department level. यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है, और इसमें छात्रों को 75 अंकों की परीक्षा देनी होगी, विभाग स्तर पर कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेपर जो होगा 50 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 75 मार्क्स जो है गलती से टाइप हो गया है, तो ये आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान नहीं देना इस पर। इसके बाद यह देखिए कि UG सत्र 22 से 26 के सभी छात्र सेमेस्टर 1 में पहले हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन का विषय का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए वे इसके स्थान पर एनवायरमेंटल स्टडी विषय का अध्ययन करेंगे। अन्य सभी छात्र के लिए हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस विषय का अध्ययन करेंगे। तो ये जो है, जो कि सेमेस्टर 4 के 22 से 26 सेशन के लिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। जिन्होंने जो है सेमेस्टर, जिसका जो सेशन 22 से 26 है, तो उन्होंने जो है ये सब्जेक्ट
हेल्थ वेलनेस और योगा एजुकेशन सेमेस्टर 1 में ही पढ़ लिया था, इसलिए उनको जो ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो कि 22-26 वाले उनका जो एग्ज़ाम भी हो गया। तो उन्होंने जो इसके बदले में जो ईवीएस पेपर रखा था, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर रखा था। तो आप लोगों को जो सेशन है 23 से 27 यानी कि 2023 से 27 वाले जो सेशन है, तो उनको जो ये बीएससी पेपर पढ़ना जो है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस, ये पेपर आपको पढ़ना है और 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अब बात कर लेंगे हम लोग क्या, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, एसकेएमयू यूजी सेम 4 सेशन है आपका 23 से 27, जो कि एग्जाम पैटर्न यानी कि कौन सा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें हम लोग जो है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पर 1 नंबर में रखा है मेजर 6 को, यानी कि जो आपका मेन पेपर है, ऑनर्स पेपर है, तो उसको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो उसका जो सब्जेक्टिव पैटर्न होगा, यानी कि जो भी आपका मेजर 6 का पेपर है तो उसका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, चाहे आपका मेजर पेपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, और उसमें जो फुल मार्क्स होंगे आपका 100 मार्क्स होगा, यानी कि इंटरनल प्रैक्टिकल दोनों, मतलब इंटरनल और प्रैक्टिकल एक्सटर्नल तीनों चीज़ मिला देंगे तो फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। फिर बात कर ले 2 नंबर सीरियल नंबर 2 में, तो मेजर 7 यानी कि एमजे 7 पेपर, ये भी आपका सब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि जैसा होता है सब्जेक्टिव परीक्षा होगी वैसे लिखने वाला। और जो यहाँ पर 100 मार्क्स के इसके भी होंगे, टोटल मार्क फुल जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स रहेगा। इसके बाद मेजर 8, ये भी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें मेजर 8 में आपको ध्यान देना है, जिनका मेजर जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उनका जो है कॉलेज में ही आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और जिनका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो कि यूनिवर्सिटी लेती है। ये भी फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स करेगा। फिर बात कर ले माइनर 2B, यानी कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल, जो कि आपने सेमेस्टर 2 में रखा है, तो उसी को पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, और इसका भी एग्जाम जो होगा सब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव परीक्षा होगी, और ये भी फुल मार्क्स जो होगा 100 मार्क्स का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला दे तो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है AC4, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, तो ये जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा OMR बेस्ड पे, जैसा कि आपने सेमेस्टर 3 में पेपर में दिया AC पेपर, और जो आपने SCC पेपर और AC पेपर जो एग्ज़ाम दिया, दोनों जो OMR बेस पे थी, उसी तरह जो OMR बेस पे ही आपका पेपर होगा AC4 का, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और जो है BSc जो पेपर है BSc 2, तो ये भी आपका OMR बेस पे होगा 50 मार्क्स का, यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ये दोनों जो पेपर आते हैं ये कॉमन पेपर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन दोनों का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, और जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये 2 चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी जो इधर जो 4 पेपर है तो ये जो आपका सब्जेक्टिव होगा। और 4 पेपर में भी बात करें तो ये मेजर 8 जो है उन्हीं का जो है थ्योरी एग्जाम होगा, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर 8, वही उन्हीं का एग्जाम होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद यहाँ देखिए टोटल मार्क्स जो होगा कितने मार्क्स का होगा, 50 मतलब कि 500 मार्क्स होगा, यानी कि 500 मार्क्स होगा। अगर आप इसको जोड़ भी दें, जैसे 100, 100, 200 और 100, 300 हो गया, फिर 400 हो गया, और फिर 50-50 जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल जो है 500 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि फुल मार्क्स 50। और जैसा कि पासिंग मार्क आपको पता है, हर सब्जेक्ट में जो है 40% पासिंग मार्क्स रहता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 75 मार्क्स अगर पेपर है तो उसमें जो आपको 30 नंबर लाना होता है पास के लिए, और अगर आप 50 नंबर वाले सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपको जो है 20 नंबर कम से कम लाना होता है पास करने के लिए। तो ये जो 40% रहते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपके सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है 2023 से 27 जो सेशन है, तो उसी के मैंने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद ये वाला जो PDF है, मैं आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे जो भेज दूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो वही चीज़ नाम है, यानी कि ओनली SKMU ही चैनल का नाम जो है, इसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा। तो मैं जो वहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला PDF भेज दूँगा, और वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया, तो कौन सा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा और कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा अच्छे से? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो 4 जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है और 2 जो आपका OMR बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो इस तरह जो आप इस तरह वीडियो को देख सकते हैं, और ये सभी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी। आपको समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।